नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की सागवा लैंप्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोहनलाल गरासिया से आरपीडी न्यूज टीम ने लैंप्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि शुरू से ही किसान हित में कार्य करना मेरा प्रयास रहा है। पहले भी काफी समय तक मेरा मजदूर संघ से जुड़ाव रहा और अब लैंप्स के अंतर्गत मिलने वाली योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष सोहनलाल गरासिया के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे लैंप्स के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं सोहनलाल जी गरासिया, वो हमारे साथ है। उनसे होने जा रहे रूबरू। यह सागवा लैंप्स काफ़ी रोचक चुनाव देखने को मिला और यहाँ ज़बरदस्त टक्कर भी रही और सोहनलाल जी जो गरासिया हैं वो अध्यक्ष चुने गए हैं। अब इनके क्या विचार है गांव के लोगों के प्रति, गांव के किसानों के प्रति, तो जानते हैं इनसे। सोहनलाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आप लैंप्स के अध्यक्ष बने हो। बधाई हो जी। तो सोहनलाल जी, पहले भी किसी पद पे रहे हो या सामाजिक सरोकार या किसी सामाजिक संगठन या किस प्रकार से आपने लैंप्स के अध्यक्ष के रूप में दावेदारी की और आप विजयी हुए? मैं सर पहले क्या था कि अपने मजदूर संघ से जुड़ा हुआ था। जी। उसमें भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ था। इसमें धीरे धीरे संगठन के साथ रहा। जी। इसके बाद में लेबर सप्लाई का काम करता रहा। जी। तो मेरे पास 6.5 लेबरों का टीम इंचार्ज रहा। जी। तो मैंने लेबर यहाँ से पूना, नासिक, इलाहाबाद, बॉम्बे, हर जगह लेबर मेरी सप्लाई होती रही। बड़े बड़े काम रखे, ठेकेदारी के रूप में अच्छा काम किया। ऐसे में अनुभव आदमी था। 12वीं करके SCVT NCVT इंजीनियरिंग का वो किया। इसके बाद में ठेकेदारी लाइन सीखा। सीखने के बाद संगठन का, मजदूर संघ का भी करता रहा, धर्म रक्षा समिति का भी काम करता रहा और भगवान की मेहरबानी से अच्छा ठेकेदार आज प्रतिफल मिल गया। हाँ, इसके बाद में लोगों की सेवा हर हमेशा करता रहा और पार्टी का काम भी करता रहा। जी। तो कौन सी पार्टी से जुड़ाव रहा आपका? पहले मैं क्या था कि हमारे बाप दादे मामा जी के भक्त थे। जी। तो फतेह सिंह जी के साथ जुड़े हुए, भीमाबाई फतेह सिंह जी के साथ जुड़े रहे, इनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। जी। और इसके बाद में धीरे धीरे 2010 में मैं लैंप्स का सदस्य जीता। जीतने के बाद अध्यक्ष बनने विचार था, लेकिन लोगों ने मेरा मतलब एक आदमी के पास 6 हो गए और मेरे पास 5 रहे। जी। तो इसकी वजह से उपाध्यक्ष पद दे रहा है। तो मैंने कहा उपाध्यक्ष मेरे को नहीं बनना है, कभी भविष्य में बनूंगा तो अध्यक्ष ही बनूंगा, ये लक्ष्य रखा। मनोकामना पूरी होगी सर। जी। अभी मतलब इस डंका का मैंने काम किया। लोगों की 2010 से सदस्य रहते रहते लोगों की, किसानों की मतलब हर हमेशा संगठन में रहा, साथ में रहा। और जब मैं ठेकेदारी लाइन में कोई किसान का बच्चा पढ़ाई में भी कमी आती रहती तो मैं मेरे जेब से पैसा फीस भी करने के लिए मैं सहयोग करता रहा। जी। सहयोग करता रहा। इसके बाद में लोगों की भावना थी कि एक बार इसको बनाएंगे यूँ। तो अभी टक्कर तो जबरदस्त रही, लेकिन जैसे हमारे लोगों का मतलब था कि इसको ही हम एक बार सदस्य जीता करके अध्यक्ष बनाएंगे। तो हमारे वार्ड नंबर 8 के सदस्यों ने जबरदस्त मेरे को भारी बहुमत से वोट दिया। इसके बाद में मेरे को अध्यक्ष पद के लिए कई लोगों ने विरुद्ध थे, इन्होंने आमने सामने जबरदस्त पीड़न करवाई। तो फिर भगवान की मेहरबानी से 1 वोट से मैंने जीत गया और अध्यक्ष बन गया सर। अब अध्यक्ष बन गए हो तो क्या मुद्दे हैं आपके किसानों के प्रति, क्योंकि आप भी किसान परिवार से हैं तो और यहाँ की जो परिस्थिति है वो भली भांति जानते हैं। तो क्या यहाँ की मुख्य समस्या है, क्या आवश्यकता है लैंप्स की? यहाँ लैंप्स में सर इतना तो मतलब एक तो समय पर खाद की व्यवस्था करेंगे और लोन की भी जो बाकी है इनको लोनिंग भी करवाएंगे। और संगठन मतलब अच्छी तरह से लैंप्स का व्यवस्था सहयोग करते रहेंगे किसानों के साथ। ताकि हमारे साथ जुड़े रहे और आने वाले समय में भी हमारा साथ भी रहे। और जैसे कोई बात समस्या है इनकी पूर्ति खाद की है, लोनिंग की है, करते रहेंगे सर। ये है किसानों की एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है किसानों की KCC लिमिट के बारे में
किसान की जो केसीसी लिमिट है वो बहुत नाममात्र की होती है, सरकार भी नाममात्र का पैसा देती है। इस वजह से किसानों को निराश होना पड़ता है और वो बैंकों के चक्कर निकालते हैं। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? इसको कहेंगे सर आगे मतलब यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे कि भाई हमारे किसान दूसरी बैंकों से ले रहे थे, सरकारी सहकारिता वो ये लैंप्स लगा रखी है, तो इसके में अधिक से अधिक हमारे को सहयोग सरकार से पैसा देवे ताकि हम किसानों को इनकी भरपाई से पूरी करवाएंगे। ये है सर। आज तक आप किसान थे और आज किसानों के अध्यक्ष बन गए हैं। आपने बहुत से बार देखा है लैंप्स के अंदर कई प्रकार के बीमे होते हैं, लेकिन उस बीमा लाभ का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। बीमा सरकार के द्वारा काटा जाता है, कंपनियों के द्वारा लूटा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि फसलें खराब होती है, चाहे अतिवृष्टि से हो चाहे अनावृष्टि से हो, लेकिन उनको लाभ कहेंगे। इसको मतलब पता लगाएंगे कि क्या कमी है, इसको कहाँ मतलब इधर उधर होता हो तो हम इसकी भरपाई कैसे भी करके करेंगे सर, करवाएंगे। सरकार के बीमा बन रहा है तो ये पैसा बीमा जो बनता है इसको किसानों को मिल रहा है या नहीं, देख रेख करेंगे सर। हाँ, और इसके अलावा जैसे सोहन जी अपन बात करते हैं किसानों की जब फसल का पकाव का समय होता है, जिस समय खाद की आवश्यकता होती है, तो सरकार कहती है कि हमारे पास में खाद की किल्लत आ जाती है। किसानों को जो 250-300 का बैग है वो 500 में लाना उनकी मजबूरी हो जाती है। उसको लेके क्या कहेंगे? के लिए सर तो समीक्षता है, जैसे मतलब पूरा राजस्थान या पूरे देश में जैसे होगा वैसे मतलब वहाँ मिलेगा तो हम भी मांग करेंगे, जो दूसरी जगह नहीं मिलेगा तो हम मतलब मिल तो जाता है, लेकिन वो काला बाजारी के थ्रू मिलता है, 500 रुपये दे के मिल जाता है। काला बाजारी की तरफ मिलता था, लेकिन हम किसानों का संगठन बनाएंगे और आगे लड़ेंगे सर कि हमारे को किसानों के लिए जो सरकार के द्वारा खाद्य जो मिल रहा है वो हमारे सरकार के अनुसार ही मिला जाए और मतलब जो काला बाजारी में जा रहा है इसको बंद कर दिया जाए। यूँ करेंगे सर। सरकार को किसान की किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज डीएपी है, यूरिया है, उसके भाव वो आसमान छू रहे हैं। किसान जो ट्रैक्टर लाता है उसमें भी जो कृषि उपकरण है उनमें भी कोई छूट वगैरह नहीं मिलती, तो उसको लेके क्या कहेंगे? लेकर के सर अब इतना तो मेरे को अब पता लगाएंगे, अनुभव तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन डिमांड जो है वो पता लगाएंगे, आवाज़ उठाएंगे सर। मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, क्योंकि जो फायदा हो रहा सरकार दे रही है तो इसका दिलाएंगे सर। इसके अलावा लैंप्स में क्या सुविधा होनी चाहिए सोहन जी? इसमें लैंप्स में सर सुविधा ये होना चाहिए कि मतलब लैंप्स में जैसे टाइम से टाइम हमारे को खाद सरकार से आपूर्ति गोदाम भरी रहे और टाइम से टाइम लोनिंग जैसे जैसे नए सदस्य बढ़ते हैं इनको टाइम से मिले और जो टाइम से टाइम हम भरवाते रहेंगे। जो अऋणी है वो इनको भी ऋणी वापस करवाने की कोशिश करेंगे और हमारी लैंप्स जबरदस्त बैंक की तरह चलती रहे, ऐसा हम सिस्टम लगाएंगे कुछ भी करके। ये है हमारी सरकार। इसके अलावा क्या कहेंगे आपके इस क्षेत्र के लोगों ने, आपके वार्ड के लोगों ने आपको चुना, उनके लिए दो शब्द? तो वार्ड के लिए हमारे को संघर्ष किया तो इसके लिए तो हमको इस हिसाब से ही रहना पड़ेगा सर। क्योंकि हम कैसे भी करके कहीं से भी इनकी तो क्योंकि हमारे को जबरदस्त सहयोग दिया, सहयोग को कैसे भी करके इसको शांति बनाए रखेंगे और कोई कैसे पूर्ति कराएंगे जैसे तैसे। सरकार यदि नहीं करती तो इसके लिए लड़ मुद्दा उठाएंगे सब संगठन में मिल करके किसान और तो हर लैंप्स से संगठन बना करके भी कुछ मुद्दा सरकार के खिलाफ में लड़ेंगे सर। हमारे तो क्या है, विकास होना चाहिए लोगों को, किसानों का काम होना चाहिए। किसान यहाँ कमाएंगे तो आगे मतलब सबका सहयोग और सब होगा सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात। सागवा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं काफ़ी जुझारू हैं और संघर्षशील हैं, कई संगठनों से इनका जुड़ाव रहा और इनका कहना है कि अगर किसानों की कोई समस्या आती है उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा उनके सहयोग के लिए आगे रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।